अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। ब्लॉक सिंहपोरा की जब बात करते हैं, क्योंकि एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया गया, यानी कि ख्वाहिशमंद ब्लॉक बनाया गया है सिंहपोरा को, और यहाँ पे प्रोग्राम जारी है। क्योंकि पीएम इंटरेक्शन की अगर बात करें, पीएम इंटरेक्शन ने लाइव के जो माध्यम से यहाँ पे लोगों के साथ भी बात की थी। अगर उस हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे, इस वक्त हर रोज यहाँ पे प्रोग्राम जारी है। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो मेडिकल का यहाँ पे प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है और बहुत सारे डॉक्टर हजरात इस वक्त चेकअप कर रहे हैं मरीजों को। बहुत इसमें अगर हम हर एक फिजिशियन की बात करें, सर्जन की बात करें या बहुत सारे, और साथ साथ में इस वक्त हमारे साथ जो है ट्यूबरकुलोसिस इंचार्ज पटन हॉस्पिटल के, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि एक रैली भी यहाँ पे निकाली गई और जिसमें कहा गया कि हम यहाँ पे टीबी को खत्म करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज में, आप बता दीजिए क्या प्रोग्राम था और क्या आपको लगता है कि दिन ब दिन अब इन पेशेंटों में इजाफा होता है या कमी होती है? जी देखिए, जो हमारा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान NTB 2025 है, उसमें जी हमने जो है इस नेशन से टीबी को मुक्त करना है। टीबी मुक्त करने का मतलब ये नहीं है कि टीबी ख़त्म हो जाएगा। टीबी मुक्त करने का मतलब ये है कि जितने भी पेशेंट्स हमारे आज तक टीबी से मर रहे थे, या जिन पेशेंटों के पास दवाई नहीं पहुंचती थी, या हम लोग उन पेशेंटों के पास नहीं पूछते जिनको हम बेटर ट्रीटमेंट दे सके, तो उस सिलसिले में जो NTB स्ट्रेटजी 2025 है, इसमें क्या करना है हमें। हाँ, जो पहला इनिशिएटिव है वो है स्क्रीनिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन ऑल पंचायत। ठीक है, जो पहला हमने कदम उठाया SDH पटन के लिहाज से, जो हमने यहाँ पे सिंहपोरा में उठाया, जो आज कैंप भी चल रहा है, इसमें हम जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसमें डायबिटिक पेशेंट भी हो, कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, या चेस्ट सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, या अदर देन चेस्ट सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, इनकी हम होल स्क्रीनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि हम देखेंगे कि यहाँ पे टीबी की क्षमता कितना है। जैसा कि हम डाटा के हिसाब से देखेंगे, जो हमारा 2022 और 23 का डाटा है, उसमें जो हमारा ये मेडिकल ब्लॉक सिंहपोरा है, इसमें हमने 26 पेशेंट्स जो है नोटिफाई किए थे। उसमें जो हमारे 25 पेशेंट सक्सेसफुली क्योर्ड हो गए और उसमें से एक पेशेंट हमारा इस वक्त ट्रीटमेंट में चल रहा है। और जब हम बात करेंगे 2023 और 24 में, इसमें हमें अभी तक खाली 5 पेशेंट्स जो है नोटिफाई हुए हैं। तो उसमें वो 5 पेशेंट जो है हमारे ट्रीटमेंट पे इस वक्त चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पिछले साल का डाटा और इस साल का डाटा हम कंपेयर करेंगे, इसमें बहुत कमी आई है। वो कमी किस वजह से? वो बेटर जो पहला है बेटर डायग्नोस, उसके बाद बेटर डिटेक्ट, और इसके बाद बेटर ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा ख्वाब है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने कहा कि 2025 में हम टीबी मुक्त भारत करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उस कोशिश को पूरा करेंगे और 2025 तक जो है टीबी मुक्त भारत अपना जो ब्लॉक पटन है और इसके साथ साथ अपना नेशन भी करते हैं। बशीर साहब, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अभी पता ही नहीं होता है कि हम टीबी के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम टीबी के बाद जो इस पे इफेक्ट्स होते हैं, या इस पे जो हमें ये कहेंगे कि एक सिम्टम्स जो इस पेशेंट में आते हैं, तो क्या करने की जरूरत है? अगर आप थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन को इस वक्त बताओगे कि कौन से सिम्टम्स इसमें ऐसे हैं जिसको उसे लगे कि शायद मुझे टीबी का जांच करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि WHO का जो डाटा है, उसमें से 40% ऑफ होल पीपल इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस। जैसे हम नॉर्मल पीपल है, हमारे अंदर भी ये जो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन ये एक इम्यून सिस्टम पे डिपेंड होता है। जैसे कि पेशेंट, एक नॉर्मल इंसान का इम्यून सिस्टम कम होगा, तब जाके जो बेसिलस जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होता है और एक पैसिव ट्यूबरकुलोसिस होता है। जो हम जिसमें पहले नंबर पे आता है वो है हेल्थ सेक्टर। हमारे अंदर ऑलरेडी ये प्रेजेंट होगा, ये क्योंकि हम इसी के साथ जो है डील कर रहे हैं, तो हम पैसिव में आ जाते हैं। जो कहने का मतलब है, लोगों तक बात पहुंचाने का मतलब है, वो ये है कि जिस इंसान को भी, जिस पेशेंट को भी ये लगे कि 2 या 2 हफ्तों से मेरे अंदर खांसी है या बलगम के साथ खून आ रहा है, शाम को फीवर के 2 किस्म है, एक तो जनरल फीवर होगा, दूसरा हो गया शाम के बाद से फीवर आ जाना। जिसको शाम के बाद से फीवर आ जाता है, उसको चाहिए कि वो टेस्ट कराए, या अपना जो वजन है उसको दिन ब दिन वजन जो है कम होता जा रहा है, ठीक है, और जो खाने में उसको दिल नहीं लग रहा है, कि पहले वो अच्छा खासा खाना खा रहा था, अब वो बहुत कम खा रहा है, तो उनको चाहिए कि वो जो नज़दीकी फैसिलिटी है वहाँ पे आ जाए, अपने डॉक्टर साहब के पास चेकअप कराएं और जो है अपने बलगम का जाँच कराएं। शुक्रिया बात करने के लिए। इस वक्त अगर हमारे साथ यहाँ पे
जो अहम एक शोबा हम मानेंगे काउंसलिंग का। काउंसलिंग के जो यहाँ पे इंचार्ज है शफी साहब आप भी आज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हो। आज आपने बहुत सारे यहाँ पे लोगों की काउंसलिंग की, क्या लगता है आपको, क्या जो काउंसलिंग का यहाँ पे असर हम देखते हैं, क्योंकि ड्रग्स का एक बड़ा रुझान यहाँ पे देखने को मिलता था, आज दिन ब दिन यहाँ पे कम अब नजर आता है, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो संकल्प सप्ताह जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, जो कि आपने खुद ही बता दिया कि ब्लॉक सिंहपुरा जो है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है, ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। तो आउट ऑफ 500 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको नेशन वाइज इसको सिलेक्ट किया गया, जो बहुत ही बड़ी बात है। सिंहपुरा से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काउंसलिंग की जा रही है। हमारे ATF सेंटर्स को अब ओपन किया गया, बारामूला GMC बारामूला में हमारे ATF सेंटर, जिसमें डॉक्टर निगत जी हमारे उसके मेडिकल ऑफिसर जो है इसका इंचार्ज है, वहाँ पर इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देखो, एक जो भी लड़का इसमें इन्वॉल्व हो जाता है या लड़की इन्वॉल्व हो जाती है ड्रग्स में, उसको क्लियरली ये मानना चाहिए कि उसको ये अभी थोड़ी सी बीमारी लग गई है, जिस तरह शुगर की बीमारी है या दूसरी कोई बीमारी है, उसमें ये उसी तरह की बीमारी है, उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट देती है। जैसे वहाँ पर बुप्रेनोर्फिन होता है, निलॉक्सिन होता है, जो भी वहाँ पर एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट थेरेपीज होती है वो वहाँ पर उनको दी जाती है। तो इसलिए उनको वहाँ पर GMC बारामूला में जाना चाहिए और ATF सेंटर में उनको फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग एडिक्शन जो बढ़ रहा है, लेकिन जिस अंदाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसके अगेंस्ट कैंपेन चला रही है, मुझे लगता है हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस वक्त सिंहपुरा में प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया गया है सिंहपुरा को, 500 ब्लॉकों में सिंहपुरा का भी नाम है। इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है मेडिकल का, ये कंटिन्यू अब ये प्रोग्राम रहेंगे, आज मेडिकल का था। तो लोगों के बारे में जब बात करेंगे तो अच्छा खासा फ्लो हमने यहाँ पे लोगों को देखा। आपको लगता है कि और करने की कोई जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, हमें इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे आज यहाँ पर हमारे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है डॉक्टर मस्तूरा मैम, इवन कि यहाँ पर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला BA मलिक साहब आए थे और SDM साहब खुद यहाँ पर आए थे, हमारे जो BDO साहब वो भी आए थे। देखिए, इसमें हमारे जो फिजिशियन कंसल्टेंट है, हमारे सर्जिकल साइड से कंसल्टेंट है, हमारे गायनी साइड से कंसल्टेंट है, और हमारी ऑर्थोपेडिक साइड से है, या हमारी स्क्रीनिंग जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, और जो बाकी जो चीज़ है उनकी भी स्क्रीनिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है। चलो, शुक्रिया बात करने के लिए। अगर हम यहाँ पे आज देखेंगे जो सिंहपुरा ब्लॉक को यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया गया है, यानी कि ख्वाहिशमंद ब्लॉक, और कंटिन्यू यहाँ पे अब प्रोग्राम चलेंगे, क्योंकि एक हफ्ते तक यहाँ पे हर एक महकमा अपना अपना प्रोग्राम देगा, और इसमें हमने देखा कि लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो एक इस वक्त PM ने जो कहा है कि हम यहाँ पे हर एक चीज पे, अगर हम इस वक्त TB की बात करेंगे उसको खत्म करेंगे, यानी कि 2023 को हम TB को यहाँ पे खत्म करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम जो यहाँ पे चलेंगे, ICDS के बारे में अगर बात करेंगे, सोशल वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, हर एक दिन एक एक प्रोग्राम यहाँ पे होगा। तो लोगों को चाहिए कि इन प्रोग्रामों में यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जिस मकसद से ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहे हैं इनमें हम यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन।